रात के सन्नाटे में टिमटिमाती लालटेन और उसके नीचे बैठी एक लड़की जिसकी हथेलियों पर अभी-अभी टूटी हुई प्रार्थना सूख रही है। 17 साल की आर्या बिहार के सहरसा जिले के एक छोटे से गांव धनपुरा में रहती है। उसके साथ है उसका छोटा भाई गुड्डू और मां सुधा देवी। लेकिन आज रात कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो आर्या की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। आर्या के हाथों में एक चिट्ठी है, एक ऐसी चिट्ठी जिसमें लिखे शब्द उसकी रूह को कंपा रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का सच धनपुरा तालाब के पास छुपा है। और फिर वो आखिरी लाइन जो उसकी सांसों को रोक देती है, अगर नहीं आई तो कोई और आएगा। किसी अपने को खोने के लिए तैयार रहना। कौन भेजा है ये पत्र? क्या सच छुपा है तालाब के पास? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्या के पिता की मौत वाकई एक दुर्घटना थी? अगली सुबह आर्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो धनपुरा तालाब की तरफ चल पड़ी है। तालाब के किनारे खड़ा है राकेश, गांव का नाई। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और ही भाव है, कुछ ऐसा जो आर्या को डरा रहा है। आर्या, राकेश की आवाज में एक अजीब सा कंपन है। ये गांव वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तुम्हारे पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी। आर्या का दिल जैसे रुक गया। आप क्या कह रहे हैं? मेरे पापा तो... सच्चाई जानोगी तो डर जाओगी। राकेश ने एक लकड़ी का डब्बा निकाला। लेकिन अब वक्त आ गया है। ये तुम्हारे पापा का पुराना मोबाइल है। इसमें एक वीडियो है जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। आर्या के कांपते हाथों में वो फोन आ गया। घर पहुंचकर जब उसने वो वीडियो चलाया तो उसकी दुनिया हिल गई। स्क्रीन पर उसके पापा का चेहरा था, जिंदा, बोलता हुआ। अगर ये वीडियो तुम्हें मिले, समझ लेना कि गांव का कोई तुमसे सच छुपा रहा है। जो लोग दिखते हैं वो असल में नहीं है। उसके पापा की आवाज कांप रही थी। काश किसी ने मुझे उस रात रोक लिया होता। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक, ठक ठक ठक। आर्या की सांसें थम गई। दरवाजे के पीछे राकेश की आवाज गूंजी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें धमकी थी, गुस्सा था। डिब्बा वापस दो आर्या, अभी के अभी। राकेश का स्वर कठोर हो गया था। वीडियो तुम तक नहीं पहुंचना चाहिए था। तुम्हारे पापा ने सब बर्बाद कर दिया, अब तुम मत करो। आर्या समझ गई कि राकेश उन लोगों में से एक है जिनके बारे में उसके पापा ने चेतावनी दी थी। लेकिन अब क्या करे, कैसे बचे? तभी गुड्डू की आवाज आई, दीदी। उसके छोटे भाई ने किसी तरह राकेश का ध्यान भटकाया। आर्या को मौका मिल गया। वो मोबाइल लेकर पिछले दरवाजे से निकल गई। गांव के चौपाल में शाम का वक्त था। सभी लोग इकट्ठे हुए थे। आर्या ने हिम्मत जुटाई और सबके सामने खड़ी हो गई। उसके हाथों में वो मोबाइल था और उसमें था सच। आप सबको कुछ देखना होगा। आर्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। मेरे पापा के बारे में, हमारे गांव के बारे में। वीडियो सबके सामने चल पड़ा। हवा ठहर गई। गांव में गूंजती थी सिर्फ दिल की धड़कनें। आर्या के पापा की आवाज सबके कानों में पड़ रही थी। सच का खुलासा हो रहा था। राकेश की पोल खुल गई। गांव के और भी कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। जो दुर्घटनाएं पहले हुई थी वो असल में क्या थीं, ये सब साफ हो गया। न्याय मिला, राकेश को पकड़ लिया गया, गांव वालों को सच पता चल गया। लेकिन जब आर्या ने फोन में दूसरा वीडियो देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये तो बस शुरुआत है। उस आखिरी वीडियो में उसके पापा ने कहा था, अगर सच जानकर भी तुम रुकी नहीं तो आगे का रास्ता और कठिन है। आर्या ने आसमान की तरफ देखा। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे उसे हौसला दे रहे हों। उसकी अधूरी दुआ अब पूरी हो रही थी, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत भी हो रही थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें और भी बड़े सच छुपे हुए थे और आर्या को उन्हें भी उजागर करना था। धनपुरा गांव में अब चांदनी रात थी। आर्या अपने घर की छत पर खड़ी थी, उस मोबाइल को देख रही थी। उसे पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। लेकिन अब वो डरी हुई लड़की नहीं थी। अब वो एक योद्धा थी जो सच के लिए लड़ने को तैयार थी।